जय हिंद। हम आप सबको भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान को डिस्कस करेंगे। ये हमारा यूट्यूब पर संविधान का प्रथम वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की मांग को लेकर कैसी बात हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। तो आपसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि संविधान के निर्माण, तो पहले तो आपको ये भी पूछा जा सकता है संविधान क्या होता है। तो संविधान का अर्थ होता है समस्याओं का समाधान करना ही संविधान है, सरल भाषा में। यानी संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है संविधान इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सर्वप्रथम जो है भारत में अपना संविधान हो, किसी के मन में विचार आया तो आया था कि भारत का एक मांग भी किए थे। एक बार महात्मा गांधी ने बताया था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए। कब बताए थे? तो 1942 में। अब बात करते हैं, इन्होंने तो बताया कि भारत में एक संविधान होना चाहिए 1942 में, लेकिन किसके मन में विचार आया कि नहीं उसका गठन होना चाहिए? तो वो आया था मन में विचार एम.एन. राव को। कब आया था? तो 1934 में। अब एम.एन. राव को तो मन में विचार आ गया गठन करने का। तो राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उस समय बहुत बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने आधिकारिक रूप से ब्रिटिश सरकार से 1935 में क्या कर दी? मांग कर दी। जब 1935 में मांग कर दी तो सरकार अभी तो मानेगी नहीं, ब्रिटिश सरकार है, तुरंत तो मांग को स्वीकारेगा नहीं। तो 1938 आया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने घोषणा किया कि जो संविधान का निर्माण होगा उसमें जो वयस्क मताधिकार से जीत कर जो भी सदस्य आएंगे वहीं संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ये घोषणा कब कर दी? 1938 में। किसने कर दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब ये प्रश्न बनता है, क्या सरकार यानी ब्रिटिश सरकार उस समय मान गई? हाँ। कब मानी? आपसे प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेज द्वारा कब माना गया कि नहीं भारत को एक संविधान दे देना चाहिए? तो माना गया 1940 में। जब वो चीज़ मान गए तो 1940 में उसको मान गए। तो उसी चीज़ को हमको का नाम देते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी मान गए, एक अगस्त प्रस्ताव पारित कर दिए, यानी नियम कानून बनाने के लिए एक नियम भेज दिए। अब ये अगस्त प्रस्ताव 1900, तो हमारा संविधान तो 1950 में बना, 46 में गठन हुआ, अभी तो आगे हम समझेंगे। लेकिन अब 1940 में ही मान गए, लेकिन हम लोग इसको नकार गए, यानी भारतीयों ने क्या किया? उसको नकारा। क्यों नकारा? नकारने का कारण था कि इसमें बताया गया कि जो इसके वरिष्ठ होंगे, बनाएंगे, यानी संविधान का जो निर्माण करेंगे वो होंगे मुख्यतः क्या होंगे? मुख्यतः हम बात करेंगे तो क्या होंगे? भारतीय। अब बात होगा मुख्यतः भारतीय, यानी इसका मतलब ये हुआ कि और लोग भी हो सकते हैं और देश के लोग हो सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया? अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया गया। अब फिर 2 साल बाद आगे 1942 में एक आए स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते थे। अब इनका जो आया तो इसको भी हम लोग जो है एक्चुअल में ये क्रिप्स मिशन को भी हम लोग नकार दिए। हम लोग का मतलब भारतीयों ने क्या किया? क्रिप्स मिशन को भी नकार दिया। और नकारने का मुख्य कारण क्या था? जो क्रिप्स मिशन था उसमें साफ लिखा गया था कि जो भी संविधान होगा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद होगा। तो भारतीयों ने कहा क्यों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद होगा, क्यों अभी नहीं हो सकता है? इसलिए क्रिप्स मिशन भी क्या हुआ? फ्लॉप्स हो गया, यानी फेल हो गया। आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम अब अगला टॉपिक की बात करते हैं, नहीं संविधान सभा का तब गठन कैसे हुआ। तो धीरे धीरे 1946 आया। चलिए उसकी हम बात करते हैं, संविधान सभा का गठन की बात करते हैं। इतना आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपको और बेटर समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन का, कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ, 3 ठे कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री में थे सर पैथिक लॉरेंज, ये तीनों कैबिनेट मंत्री के का थे? अध्यक्ष थे। और दूसरे नंबर पे थे क्रिप्स, वहीं क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए थे। और तीसरे नंबर पे थे ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे। ये 3 लोग की एक कमेटी, यानी कैबिनेट मिशन की, यानी 3 लोग साथ में आए थे भारत में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? कैबिनेट मिशन। तो इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन
हुआ है। तो क्लियर हो गया, यानी संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ है? तो क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन। क्लियर हो गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का क्या हुआ है? गठन हुआ है। अब आपको दिमाग में रख गया कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ है? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, कैबिनेट मंत्री आए थे। कहाँ से आए थे? तो ब्रिटिश सरकार ने इसको भेजे थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, और क्रिप्स उसके साथ थे, और ए बी अलेक्जेंडर भी साथ में थे। कैबिनेट मिशन द्वारा हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अब कैबिनेट मिशन द्वारा होगा। पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में घोषणा कर दिया था कि जो चुनाव जीतेंगे वहीं होगा, यानी वहीं सदस्य बनेंगे। अब हम बात करते हैं अगले फैक्ट की बात। अब संविधान का तो गठन हो गया कि कैबिनेट मिशन के तहत से जो है संविधान बनेगा। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो निर्धारित किया गया था 339। कितना निर्धारित किया गया था? 389, थोड़ा सा दिन 389 होनी थी। अब 389 में आपको दिमाग में रखना है 296 तो ब्रिटिश भारतीय थे। ब्रिटिश भारतीय का मतलब यानी ऐसे राज्य जहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा किया था, एक तरह से कहिए तो, यानी उसकी शासन किसके हाथ में थी? ब्रिटिश के शासन हाथ में थी। और 93 देसी रियासतें थे। देसी रियासतें यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए यानी जहाँ पे राजाओं की शासन थी, उसे हम देसी रियासत कहते थे। ये कभी भरा नहीं था क्योंकि इनसे कोई संविधान सभा से मतलब ही नहीं रखते थे जो देसी रियासतें थे। लेकिन बाद में हमारे पटेल जी अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से सभी जो है रियासतें एक हो गई। इसलिए हम लोग 31 अक्टूबर को यूनिटी डे यानी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस चीज़ तो हम लोग जानते हैं। चलिए हम अगले फैक्ट की बात करते हैं। हमारे पास अगला फैक्ट है, अब इसका जो सीट का जो अब ये सीट है 3 यानी 389, इतनी सीट ही क्यों निर्धारित किए गए? तो ये सीट निर्धारित क्यों किए गए हैं? तो ये जनसंख्या के अनुपात में बताया, यानी जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा था वहाँ पे सीट ज़्यादा थी। तो सीट का आवंटन, अब सीट का आवंटन ही कम से कम 10 लाख अगर नागरिक हैं तो वहाँ उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो ऐसे देखा गया तो उस समय जब हमारा संविधान ये सभा था तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, केवल 40 करोड़। अब तो 125 करोड़ है, तो उस समय 40 करोड़ थी। तो उसका सीट देखा गया तो कितना आया? 389 आ गया। दिमाग में रख लिए आप लोग, ठीक है। तो सीटों का आवंटन तो इस तरह हो गया। अब हम अगले फैक्ट की बात करते हैं। सीटों का आवंटन हो गया, अब चुनाव होना है, और चुनाव एक तरह से क्या है? जुआ है। तो चुनाव हुआ जुलाई और अगस्त में। 1946 चल रहा है, दिमाग में रखिए। चुनाव कब हुआ था? जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ? चुनाव हुए। अब चुनाव हुए तो चुनाव में जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थे उसको टोटल सीट मिले 208, सबसे बड़ी पार्टी थी। और मुस्लिम लीग को मिले 73, और अन्य जो थे उन्हें मिल गए केवल 15। उस समय भी स्वतंत्र सदस्य थे, कुछ ऐसे अन्य पार्टी भी थी जिसे 15 अन्य पार्टी को मिले, और मुस्लिम लीग को मिले 73 सीट, और 208 सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी। अब एक हम बात करते हैं, ये आंकड़ा को हम समझते हैं थोड़ा सा। ये हमने क्या लिखा है इसको समझना है। देखिए अब ये आंकड़ा तो अब समझ में आ गया कि यानी सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389। 389 और 389 में ये जो हमारे पास 93 थे वो देसी रियासत से, यानी यहाँ पे राजवाड़े लोग रहते थे, इससे कोई मतलब था ही नहीं। और इतना निर्धारित किया 296। एक्चुअल में 200 कितना रखा गया? 94 प्लस 4 रखा गया। यानी देखिए अब हम 4 क्यों रखा गया? ये तो थे प्रांत, यानी जिसको हम एक तरह से क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। और जैसे अब का है कि 7 केंद्र शासित 9 हैं इसमें वर्तमान में, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, नहीं इसमें 8 हैं, सॉरी। इसमें वर्तमान में जिस तरह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय वर्तमान में अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8, तो उस समय हमारे पास जो है 4 ऐसे प्रांत थे जिसे हम क्या बोलते थे? चीफ कमिश्नर वाले प्रांत। वो उस समय हमारे 4 थे। तो 4 जो प्रतिनिधि सदस्य थे वो कहाँ से चुन के आए थे? चीफ कमिश्नर वाले प्रांत से। उस समय चीफ कमिश्नर वाले प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली आज भी है केंद्र शासित प्रदेश, आप समझ लीजिए। अजमेर राजस्थान, एक कुर्ग है ये जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान स्थिति देखा जाए तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो पहले पाकिस्तान तो भी
भारत का हिस्सा हुआ करता था। अभी कब बंटवारा होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि क्यों ही जो है 389 ही सीटें जो है रखा गया। 93 देसी रियासत थे। ये जो देसी रियासत थे ये संविधान सभा में भाग लेने नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि संविधान सभा को ये मानते ही नहीं थे एक्चुअल में। चलिए अब हम अगला बात करते हैं। आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी। अब चुनाव भी हो गए, ठीक है। चुनाव कब हुआ? जुलाई और अगस्त 1946 में। सीट भी मिल गए कि 208 कांग्रेस को मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिले, अन्य जो सदस्य थे उनको 15 सीटें मिली थी। और हमने ये भी आंकड़ा बताया था 294 प्लस 4 नहीं 200 आपके पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए था 292, यानी एक्चुअल में जो सदस्य प्रांत से आए थे 292 आए थे, क्योंकि 292 प्लस 4 थे हमारे जो चीफ कमिश्नर वाले प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, गुर्ग, बलूचिस्तान, उससे संबंधित थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान का निर्माण तो हो गया, मांग समझ में आ गया, गठन भी हो गया कि इस संविधान का गठन कैसे हुआ है। तो आपको दिमाग में आया कैबिनेट मिशन के तहत जो है संविधान का गठन हुआ है। अब संविधान का जब गठन हो गया तो आपसे प्रश्न ये, आप लोग तो ये चीज़ जानते हैं कि जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है बहुत बार, और जो पहली बैठक हुई थी उसका जो है जो मुस्लिम लीग थे वो उसका क्या किए थे? बहिष्कार किए थे। यानी पहली बैठक का क्या किए थे? बहिष्कार किए थे। और इसी चीज़ को एक ब्रिटिश चर्चिल हैं, ब्रिटिश दार्शनिक एक तरह से जो चर्चिल हैं, उन्होंने जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा का, उसको ये बताएं कि जैसे शादी हो रही हो और बिना दुल्हन को, यानी दुल्हन ही का हो, गायब हो। तो कभी कल कोटेशन आपसे पूछा जाता है, ये कोटेशन किसने कहा, यानी ये शब्द किसने कहा, यानी हमारी कहीं न देखा जा रहा है तो हमारी संविधान का क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं। चलिए आपको समझ में आ गया। यानी मुस्लिम लीग का किया, पहली बैठक का बहिष्कार किया था। और चर्चिल का कहें कि ऐसा लग रहा है कि दुल्हन ही गायब है, क्योंकि भाई 73 सीट तो गायब है कि नहीं। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि उसमें कोई पहली जो बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्य आए थे? तो 207 सदस्य आए थे। उसमें कितनी महिला थी ये प्रश्न बनता है, तो नॉर्मली 9 महिला आई थी। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये देखिए, 9 महिला एक अलग चीज़ होती है। और एक प्रश्न ये बन जाता है कि यानी संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो कुल महिला की संख्या कितनी है? 15 है। और लेकिन जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितनी महिला भाग ली थी? तो 9 महिला और 260 पुरुष थे। और इसका जो अध्यक्ष, यही बार बार पूछा जाता है, जो प्रथम अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये पूछा जाता है, अब सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया? वो अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको यह दिमाग में, अस्थायी अध्यक्ष थे। क्यों बनाया गया? तो फ्रांस की तरह आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि किसके तरह, यानी किस देश के आधार पे जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? तो फ्रांस की तरह जो है सबसे बुजुर्ग होने के कारण सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब हम बात करते हैं 11 दिसंबर, जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन बाद ही बना दिया गया। और 2 ही दिन बाद, अब देखिए 9 फिर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो गए। फिर 13 दिसंबर 1946 को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ? यानी अपना एक आंकड़ा जो एक्चुअल में हमारी प्रस्तावना का आधार का है, उद्देश्य प्रस्ताव, यानी मांग अपनी रख दी ब्रिटिश सरकार के सामने, उद्देश्य प्रस्ताव रख दी, अपनी मांग रख दी। और वही मांग इतना ज़्यादा प्रेरित हुआ कि आज हम जब आगे जब संविधान को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है? तो उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना को प्रेरित किया गया। तो मांग तो उद्देश्य प्रस्ताव रख लिए, ब्रिटिश सरकार तो तुरंत तो मानेगा नहीं। अब मांग पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मान लिया गया। यानी पारित हुआ कब? उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव का हुआ, पारित हो गया। तो आपको दिमाग में आ गया होगा समझ में, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ है। तो अब उद्देश्य प्रस्ताव एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक उद्देश्य जो प्रस्ताव है उसमें आप संविधान का प्रस्तावना का आधार दिखता है। तो आपसे पूछा जाएगा यानी प्रस्तावना का आधार कहाँ दिखता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में। अब हम स्पेशल बात करेंगे
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत में हमने देख रहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारंभिक मांग थी, संविधान का गठन था, उसमें बहुत ज़्यादा नाम में नहीं आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, यानी संविधान सभा के जो सदस्य हैं, वो एक सदस्य तो ऐसे थे के.वी. राव करके, उन्होंने तो संविधान का जनक और जननी दोनों मान लिया था। किसको? डॉक्टर अम्बेडकर को। अब हम बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है चुनाव लड़े थे, कहाँ से भाई? बॉम्बे से। जो चुनाव किस चीज़ का? सदस्य का, यानी संविधान सभा का जो सदस्य हैं उसकी चुनाव लड़े कहाँ से? प्रथम बार बॉम्बे से। और पहली बार ही डॉक्टर अम्बेडकर साहब का वे हार गए। अब दूसरा चुनाव लड़े थे बंगाल से, और बंगाल में जो मुस्लिम लीग थी उसकी सहायता से वो बंगाल से चुनाव जीत गए। आप समझिए, चुनाव बंगाल से वो जीत गए दूसरी बार। और जब बंगाल से चुनाव जीते तो संविधान सभा के सदस्य हो गए। अब देखिए, जब देश हमारे धीरे धीरे आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, आपको पता होगा 3 जून 1947 को जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जब बंटवारा हुआ तो जो बंगाल में जिस क्षेत्र से डॉक्टर अम्बेडकर साहब आए थे वो क्षेत्र था बंगाल का जैसुकुल्ता, और वो वर्तमान में देखा जाए तो वो कहाँ चला गया बटकर? पूर्वी पाकिस्तान। पहले हमारा देश जो है पूर्वी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में था, और वहीं बाद में पूर्वी पाकिस्तान, बाद में उसका नाम क्या हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश खुद एक देश बन गया पाकिस्तान से अलग होकर। तो अब ये तो पूर्वी पाकिस्तान में, अब जब पूर्वी पाकिस्तान हो गए तो आपको समझ में आएगा कि भीमराव अम्बेडकर का सदस्यता जो था वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में चले गए। तब जो है एक संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, वो एक IAS ऑफिसर थे। वो केवल संविधान के निर्माण में अपना सहयोग दिए हैं, और वो व्यक्ति ऐसे थे B.N. राव, वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, और फिर भी उन्होंने संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया है B.N. राव साहब ने। और उन्हें हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक सलाहकार। ये संवैधानिक सलाहकार का किए, और उस समय अध्यक्ष तो परमानेंट बन के उन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनसे एक बात कही कि भारतीय संविधान के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा B.G. खेर को। वो जो B.G. खेर थे बॉम्बे के, उस समय जो ये पद होता था उन्हें प्रधानमंत्री पद कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री B.G. खेर को पत्र लिखें कि ये जो बॉम्बे है, बॉम्बे में एक स्थान या एक सीट जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है कन्फर्म कर दिया जाए। तो पत्र लिखे, तो पत्र के माध्यम से इन्हें बाद में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बॉम्बे से जो है सदस्य की सदस्यता दी गई। तो आपसे प्रश्न ये बहुत अच्छा डिफ़िकल्ट पूछ सकता है, पूछेगा ही, क्योंकि पूछना उसका काम ही है, क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं पूछेगा तो हर लोग जो है एग्जाम को क्लियर करेंगे तो समस्याएं होंगी। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रांत से जो है सदस्य बने थे? तो पहले तो बॉम्बे था, लेकिन उत्तर का होगा बंगाल की बॉम्बे। अब विकल्प में आपके पास मद्रास दे दे, बंगाल, बॉम्बे दोनों दे देगा, तो आप उत्तर का मारेंगे? बंगाल मारेंगे। उत्तर का मारेंगे? बंगाल मारेंगे, क्योंकि बाद में पहले तो बंगाल से जीते थे, फिर बाद में उन्हें जो है बॉम्बे का सदस्य दे दिया गया। अब क्लियर हो गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित एक और खूब ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इनका 2 किताब है, बहुत बड़े जो है एक तरह से ज्ञानी आदमी थे। उनकी एक किताब है हिंदू धर्म की पहली, बार बार पूछा जाता है, हिंदू धर्म की पहली किताब किसने लिखा? डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। और दूसरी किताब थी थॉट ऑफ पाकिस्तान, वो 1940 में ही लिख दिए थे। यानी पाकिस्तान तो का गठन तो कब हुआ? 1947 में। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब इतने बड़े, और एक तरह से उन्हें हम कैसे शब्द से कहें, इतने बड़े समझदार थे कहें, या तो और कोई शब्द यूज कर सकते हैं, बहुत भारी शब्द तो बेस्ट पड़ेगा, कि 7 साल पहले ही पाकिस्तान की कल्पना की कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ थे। थॉट ऑफ पाकिस्तान किताब 1940 में किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं संवैधानिक जो सलाहकार थे B.N. राव के बारे में थोड़ा सा। ये हमारे पास हैं B.N. राव। B.N. राव जो है प्रारूप तैयार किए थे, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट यानी प्रारूप कौन तैयार किए थे? तो B.N. राव ने। और उस प्रारूप में सदस्य की संख्या थी कितनी? 7,
और उसी सदस्य में जो है हमारे कौन थे, भीमराव अम्बेडकर साहब थे। एक और उस सदस्य के का थे, अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन प्रारूप को तैयार किसने किया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, BN राव ने। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक सलाहकार। अब ये जो BN राव का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, यानी हर देश का एक न्यायालय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी राजधानी हम कहाँ बोलते हैं, हेग बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जाने वाले अगर प्रथम कोई जज थे तो वो कौन थे, BN राव ही थे। ये प्रारूप जो समिति तैयार हो रही थी उस पर 114 दिन तक विचार किया गया। कितने दिन तक, 114 दिन तक विचार किया गया। और देखिए प्रारूप को जो तैयार करते थे उन्हें हम क्या बोलते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, या तो एक भाषा में उसको और नाम दिया जाता है पांडुलेखन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पांडुलेखन के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव। और उसमें सदस्य की संख्या कितनी थी, 7। आपको ये सब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें कुल कितनी महिलाएं थे, तो वहाँ भी बता चुके हैं। यानी टोटल हम बात करेंगे 15 का, लेकिन प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं आई थी तो आपको वहाँ बता दिया गया है, आप समझ गए होंगे। आपसे ये भी प्रश्न कभी काल पूछा जाता है, क्योंकि एकमात्र से तो बनते हैं। यानी जो हमारे सदस्य थे उसमें मुस्लिम सदस्य एकमात्र था, वो महिला थी बेगम अज्जाज रसूल। मुस्लिम सदस्य एकमात्र महिला थी जिनका नाम क्या था, बेगम अज्जाज रसूल। तो ये प्रश्न बन सकता है। फाइनली अब हम बात करते हैं, इतना होते होते संविधान धीरे धीरे बनते 26 नवंबर 1949 आया। 26 नवंबर 1949 आपको तारीख रट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप का मतलब क्या हुआ, यानी पूरा नहीं, आंशिक रूप से कुछ जो है उसको हमने लागू कर दिया। यानी पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन गया, लेकिन आंशिक रूप से इसको लागू किया गया। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, विधि दिवस। यानी 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विधि दिवस। अब इस बार मोदी सरकार ने कहा कि जो भीमराव अम्बेडकर थे 150वीं जयंती के दिवस पे इस जो विधि दिवस था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, संविधान दिवस। आपको ये भी दिमाग में रहेगा कि विधि दिवस को ही संविधान दिवस भी कब मनाया जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। तो लागू आंशिक रूप से हुआ था, मनाया कब जाएगा, 26 नवंबर को। हर वर्ष 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। उस दिन ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आंशिक रूप से क्यों। अब आंशिक मतलब पूरा नहीं हुआ, पूरा क्यों नहीं गया, क्योंकि पहले ही जब लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे बताया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब ये 26 जनवरी को हम ऐतिहासिक बनाने के लिए उस दिन हम अब क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। यानी संविधान को उस दिन पूर्ण रूप से लागू कर दिए थे। अब यहाँ से प्रश्न और बनता है कि इसका वर्ण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 394, क्योंकि अभी हम आपको संविधान का केवल पढ़ा रहे हैं। संविधान जब समझाएंगे कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसे ही आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा देंगे, आपको बिल्कुल सब आ जाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन कोई पूछेगा आप आसानी से बता देंगे। तो आप इतना बात तो आज समझ गए, लेकिन एक बात और थोड़ा सी समझ लेते हैं कि इसकी अंतिम बैठक के लेकर। अब इसकी अंतिम बैठक हुई, अब यहाँ पे अधिवेशन होता है। इसमें अगर अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं तो अब तक टोटल 11 अधिवेशन हुए हैं। कभी कल 11+1 भी दिया जाता है, क्योंकि जो अंतिम अधिवेशन था वो अंतिम जो बैठक थी 24 जनवरी 1950 को थी। और उसी 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान पे 284 लोग, कितने लोग हस्ताक्षर किए, 284 लोग ने हस्ताक्षर किया। और वहाँ पे उपस्थित कितने थे, तो 299 लोग थे। तो